एक और वैकेंसी अपडेट को लेके हम सामने आए हैं। पंजाब नेशनल बैंक LBO ऑनलाइन फॉर्म 2026 को लेके। LBO मतलब लोकल बैंक ऑफिसर 545 वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक ने निकाली है। इसके लिए 20 जुलाई से इसके फॉर्म यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। 9 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एज लिमिट 20 से लेकर 30 साल रहेगी। एज रिलैक्सेशन को हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्किप मत करना। फॉर्म फीस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस को देख लेते हैं। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये इसमें फॉर्म फीस चार्ज की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। SC ST कैंडिडेट के लिए 59 रुपये इसमें चार्ज किए गए हैं, इंक्लूडेड GST। मतलब GST ने तो बेरोज़गारों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी GST वसूल की जा रही है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 20 जुलाई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 9 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे इसके? अगस्त से लेकर सितंबर 2026 तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और आपकी फ़ाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। लिमिट की जैसे कि हमने बात करी कि 20 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का, OBC कैटेगरी के लिए वो भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जिस दिन वो अप्लाई कर रहे हैं, जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके पास उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें परसेंटेज मांगी जाएगी। वो कैंडिडेट जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी कमर्शियल बैंक में या किसी ग्रामीण बैंक में। 1 ईयर का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। स्क्रीनिंग होगी, लैंग्वेज प्रेफरेंसी टेस्ट होगा, लास्ट में जाके आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। यानी 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसको आगे डिटेल में देख लेते हैं कैसे कैसे एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट कराया जाएगा, एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। पहला जो रिटन एग्ज़ाम होगा यानी CBT टेस्ट होगा, उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। 35 मिनट उसको सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, 35 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के और 25 मिनट ही आपको दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, 35 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस से आपसे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, 50 मिनट ही आपको टाइम इसमें दिया जाएगा। 1/4 यानी 0.25 की इस पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जनरल EWS कैंडिडेट के लिए, और 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, वो और आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, दोनों मैच करने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन कर देते हो और आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करती है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वहीं रद्द कर दिया जाएगा। आगे सिलेक्शन प्रोसीजर के स्टेज के लिए प्रोसीड नहीं किया जाएगा। स्टेज 3 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनकी क्लास 10th या 12th में लोकल लैंग्वेज उन्होंने नहीं पढ़ी है, तो उन्हें ये टेस्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज़ जिन कैंडिडेट ने अपनी क्लास 10th एंड 12th में लोकल लैंग्वेज, जैसे गुजरात के लिए गुजराती, महाराष्ट्र के लिए मराठी लैंग्वेज, उन्होंने अगर अपनी क्लास 10th और 12th में पढ़ी है, तो उनके लिए ये टेस्ट नहीं होने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए ये टेस्ट होगा और उन्हें इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लास्ट स्टेज जो कि आपका इंटरव्यू स्टेज रहने वाली है, इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा।
इंटरव्यू में 45% मार्क्स लाने होंगे SC ST कैंडिडेट को और 50% मार्क्स लाने होंगे अदर कैंडिडेट को, जैसे UR जनरल EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। आपका फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे रहेगा? आपका फाइनल सिलेक्शन आपके CBT एग्ज़ाम प्लस आपके इंटरव्यू पर रहेगा। आपका स्क्रीनिंग और लोकल प्रेफरेंसी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। CBT टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको सिलेक्शन प्रोसीजर समझ आया होगा। आगे बात करते हैं, वैकेंसी देख लेते हैं डिटेल में। आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट को तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर उन्होंने क्लास 10th 12th में पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है तो उन्हें लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंसी टेस्ट देना पड़ेगा। वैकेंसी कितनी आई है? 4 आई हैं UR कैटेगरी के लिए। गुजरात राज्य के कैंडिडेट को गुजराती आनी चाहिए। इसमें 77 वैकेंसी आई है। 15 SC, 8 ST, 22 OBC, 10 EWS, 22 UR कैटेगरी के लिए। 3 पोस्ट इसमें PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। कर्नाटक राज्य के कैंडिडेट को कन्नड़ आनी चाहिए। 78 इसमें वैकेंसी आई है। 13 SC, 7 ST, 17 OBC, 9 EWS, 32 UR कैटेगरी के लिए। महाराष्ट्र राज्य के लिए मराठी आनी चाहिए। 67 वैकेंसी आई है। 12 SC, 10 ST, 7 OBC, 14 EWS, 24 UR कैटेगरी के लिए। 5 इसमें PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तेलंगाना के छात्रों के लिए तेलुगु लैंग्वेज उन्हें आनी चाहिए। 41 वैकेंसी आई है तेलंगाना से। 8 SC, 3 ST, 1 OBC, 9 EWS, 20 UR कैटेगरी के लिए, 4 PW के लिए रिजर्व है। तमिलनाडु वाले कैंडिडेट को तमिल आनी चाहिए। 51 वैकेंसी आई है। 13 SC, 7 ST, 9 EWS, 22 UR कैटेगरी के लिए, 4 PW के लिए रिजर्व है। वेस्ट बंगाल के छात्रों को बंगाली आनी चाहिए। 80 वैकेंसी इसमें आई है। 4 SC, 7 ST, 23 OBC, 10 EWS, 28 UR कैटेगरी के लिए, 4 PW के लिए रिजर्व है। जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट को या तो उर्दू आनी चाहिए या डोगरी या कश्मीरी, ये 3 लैंग्वेज में से कोई एक, ठीक है। वैकेंसी 9 आई हैं। 2 SC, 5 OBC, 2 EWS कैंडिडेट के लिए, 1 PW कैंडिडेट के लिए वो रहेगी रिजर्व। लद्दाख राज्य के लिए कैंडिडेट को उर्दू आनी चाहिए या पुर्गी या भोटी भाषा होती है वहाँ। तो 2 वैकेंसी आई है लद्दाख से UR कैटेगरी के लिए। अरुणाचल प्रदेश के राज्यों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज उन कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। 4 वैकेंसी आई है टोटल, जिसमें 3 UR कैटेगरी के लिए है, 1 OBC कैटेगरी के लिए है। आसाम राज्य के कैंडिडेट को आसामी या बुधी भाषा आनी चाहिए। 85 इसमें वैकेंसी आई है। 13 7 22 9 34 UR कैटेगरी के लिए, 3 PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। मणिपुर राज्य में मणिपुरी लैंग्वेज कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। 6 वैकेंसी टोटल इसमें आई है। 1 SC, 1 OBC, 4 UR कैटेगरी के लिए। मेघालय से भी वैकेंसी आई है। मेघालय राज्य के कैंडिडेट को लैंग्वेज आनी चाहिए गरो खासी। इसमें 8 वैकेंसी आई है। जिस तरीके से कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, UR के लिए 5, OBC के लिए 2। मिजोरम राज्य के कैंडिडेट को मिजो भाषा आनी चाहिए, जिसमें 5 वैकेंसी आई है। 1 OBC के लिए, 4 UR कैटेगरी के लिए। नागालैंड के छात्रों को इंग्लिश आनी चाहिए। 5 वैकेंसी आई है। 4 UR कैटेगरी के लिए, 1 OBC कैटेगरी के लिए। सिक्किम राज्य के छात्रों को नेपाली या सिक्किमी भाषा आनी चाहिए। 5 वैकेंसी टोटल आई है। 4 UR कैटेगरी के लिए। त्रिपुरा राज्य के लोगों को या तो बंगाली आनी चाहिए या कोकबोरोक भाषा आनी चाहिए। 18 वैकेंसी टोटल आई हैं, जिसमें 7 UR कैटेगरी के लिए, 3 EWS के लिए, 3 OBC के लिए, 2 ST के लिए, 3 SC के लिए, एक वैकेंसी PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। तो आई होप आपको वैकेंसी ठीक तरीके से कैटेगरी वाइज समझ आई होगी और आपको आपके स्टेट की लैंग्वेज भी पता चल गई होगी।
एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ पड़ने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा या गंगटोक में से एक में पड़ेगा। विशाखापट्टनम, तिरुपति, श्रीकाकुलम, राजमुंदरी, ओंगोल। अरुणाचल प्रदेश में आपका एक ही एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। आसाम में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा गुवाहाटी में, जोरहाट में, तेजपुर में, डिब्रूगढ़ में। बिहार से कोई वैकेंसी नहीं आई है। छत्तीसगढ़ से भी कोई वैकेंसी नहीं आई है। दिल्ली से भी कोई वैकेंसी नहीं आई है। गुजरात से वैकेंसी आई है तो अहमदाबाद या गांधीनगर, इन दोनों में से एक। राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, आनंद, इन जगहों पे आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। हरियाणा से कोई वैकेंसी नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश से वैकेंसी आई थिंक नहीं आई है, पर जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर, संभा। झारखंड से कोई वैकेंसी नहीं आई है। कर्नाटका से वैकेंसी आई है जिसमें आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं बेंगलुरु, मैसूर, मंगलूर, बेलगम। लद्दाख से वैकेंसी आई है, इसमें आपका लेह और कारगिल में 2 जगह आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश से कोई वैकेंसी नहीं आई है। महाराष्ट्र से वैकेंसी आई है, इसमें आपका मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, MMR, नागपुर, नासिक, पुणे, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजी नगर, जलगांव, अमरावती, धुले, इन जगहों पे आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। मणिपुर में आपका इम्फाल, मेघालय में आपका शिलोंग में रहेगा, मिज़ोरम में आपका ऐज़वाल में, नागालैंड राज्य में कोहिमा में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। उड़ीसा से कोई वैकेंसी नहीं आई है। पंजाब से भी कोई वैकेंसी नहीं आई, राजस्थान से भी नहीं। सिक्किम राज्य के कैंडिडेट के लिए गंगटोक आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तमिलनाडु के राज्य के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, इन जगहों पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तेलंगाना राज्य की बात करें तो हैदराबाद, वारंगल, महाबुद्धनगर, करीमनगर, खम्मम, इन जगहों पे आपका रहने वाला एग्ज़ाम सेंटर। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, सिर्फ एक। उत्तर प्रदेश से कोई वैकेंसी नहीं आई है, उत्तराखंड से भी नहीं आई है, तो इनकी बात हम नहीं करेंगे। वेस्ट बंगाल से वैकेंसी आई है तो इसके एग्ज़ाम सेंटर पड़ेंगे अंसोल, बर्धवन, दुर्गापुर, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी, इन जगहों पे आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका एक फ़ोटोग्राफ लगेगा। फ़ोटोग्राफ कैप्चर मतलब आपको इंस्टेंट आपको कैप्चर करनी होगी। सिग्नेचर लगेगा, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, ओनली लेफ़्ट थंब। हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्व कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जो SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपके ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बेसिक से डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगेंगे। पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। इस वैकेंसी के लिए वर्क एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें डिटेल नोटिफिकेशन में गिवन थी वो उतनी हमने आपको देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।